Good morning, class. This is Dhara Srivastava, your English teacher. Students, today we have another chapter from our book, A Pact with the Sun, and the name of the chapter is A Strange Wrestling Match. Okay, so let's read the story. And wrestling match we all know, ठीक है, wrestling we all know, wrestling is कुश्ती. तो आइए देखते हैं क्या है स्टोरी में. There was once a wrestler called विजय सिंह. विजय सिंह नाम के एक रेसलर थे. A tall man with massive shoulders and muscular arms, he towered over others like a giant. वो बहुत ही टॉल थे, बहुत ही मैसिव थे और उनकी जो आर्म्स थी, जो भुजाएं थी, वो बहुत ही मस्कुलर थी और वो कई मतलब बड़े से बड़े लोगों को के ऊपर वो इस तरह से चढ़ जाते थे जैसे कि वो बहुत विशालकाय जायंट हों. विजय सिंह, people said, was a born wrestler and could beat all other wrestlers in the world. लोग ऐसा भी कहते थे कि विजय सिंह एक पैदाइशी कुश्ती करने के लिए ही पैदा हुआ है और वो विश्व का सबसे बड़ा रेसलर है. दिस पहलवान had but one shortcoming which often landed him in awkward situations. जो ये पहलवान थे विजय सिंह, इनके ऐसे तो ये बहुत ही ब्रेव थे, बहुत ही मैस्कुलर थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनकी एक कमज़ोरी थी. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. वो कमज़ोरी क्या थी कि उन्हें बहस करना, सॉरी नॉट बहस बल्कि खुद की शेखी बिखेरना, अपने बारे में खूब अपनी मतलब खुद की तारीफ खुद करना, ठीक है, बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना, इसे बोस्ट कहा जाता है. और उन्हें यही बोस्ट करने की बहुत आदत थी, मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते थे, बहुत ज़्यादा गप्पे मारते थे, ऐसा उनको शौक था. One day he was sitting in the marketplace surrounded by several young one. एक बार वो बाजार में बैठे थे और उनके आसपास बहुत सारे युवा लोग बैठे थे. After drinking many glasses of milk, खूब ज़्यादा दूध के ग्लासेस ख़त्म करने के बाद he suddenly proclaimed कि अब उन्होंने अपनी गप्पे मारना स्टार्ट कर दिया. Why are people afraid of ghosts? लोग भूतों से क्यों डरते हैं? I am not. मैं नहीं डरता हूँ भूतों से. I wish to meet a stout ghost. I would teach him a lesson. मैं चाहता हूँ कि मुझे भी एक अच्छा खूब बढ़िया भूत मिले और फिर मैं उसे एक सबक सिखाऊं. ऐसा विजय सिंह ने गप्पे मारते हुए कह दिया. There were murmurs of applause as well as apprehension among the young men. अब उनकी बात सुनकर के जो आसपास के यंग मैन बैठे थे वो उनकी वाहवाही करने लगे. If you walk alone at night through the haunted desert, one of them said, you are sure to meet ghost. फिर उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम रात में अकेले जो भुतहा रेत है, जो भुतहा जो रेगिस्तान है, जो हॉन्टेड डेजर्ट है, वहाँ से अगर तुम पास करोगे, वहाँ से अगर तुम जाओगे तो ज़रूर तुम्हें एक भूत मिलेगा. दे रोम देयर फ्रीली. वो वहाँ पर ऐसे ही फ्री में मतलब खाली घुमा करते हैं भूत. वहाँ तुमसे अगर तुम जाओगे, गुजरोगे तो तुम्हें एक भूत ज़रूर मिलेगा. स्ट्रेंज श्रीक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेसेस. और वहाँ पर ऐसी आवाज़ें भूतों की तो आए दिन सुनी जाती हैं. ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड. जो भी यात्री वहाँ से जाता है कई बार वो लूट लिया जाता है या उसको मार भी दिया जाता है. वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर. क्या तुम वाकई वहाँ जाना चाहोगे? ऐसा उस व्यक्ति ने कहा. विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड अ बीट और टू. वाई डिड ही हैव टू बोस्ट. अब विजय सिंह ने जब ये सुना तो उनकी धड़कन थोड़ी सी रुक गई. अब वो थोड़े से सहम गए और फिर वो सोचने लगे कि अरे यार, मैंने ये गप क्यों मार दी, मैंने इतनी बड़ी बात क्यों बोल दी. येस आई हैव हर्ड ऑफ हॉन्टेड डेजर्ट. हाँ, मैंने सुना है हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में, ऐसा उन्होंने कहा. और फिर उन्होंने बोला कि आई थिंक इज़ जस्ट अ फेरी टेल. मुझे लगता है कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ वाकई है नहीं. ओह नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर्स. वहाँ जो बैठे थे उनके प्रशंसक, उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट्स ट्रू, ये सच है. दैट दिस प्लेस इज़ 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर. जैसलमेर के मार्ग पर जब हम जाते हैं तो उससे 10 मील हम जब पश्चिम की तरफ चलते हैं तो हमें वो भूत मिलता है. द लैंडमार्क इज़ एन अगली ब्लैक रॉक that look like the head of a camel. Beyond that there is nothing but sand and wilderness and of course ghosts. उन्होंने बोला कि और उस जगह का अंदाज़ा ऐसे लगता है, वहाँ का जो लैंडमार्क है, जो वहाँ का पहचान चिन्ह है, वो है कि वहाँ पर एक काले रंग का पत्थर है, बहुत ही बदसूरत सा, और उसका जो सिर है वो लगता है कि किसी कैमल के जैसा है. जैसे ही आपको वो पत्थर दिखेगा मतलब आप हॉन्टेड डेजर्ट में पहुँच गए. वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ
रेत मिलेगी, बंजारापन, खालीपन मिलेगा, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, रेगिस्तान रहेगा, और हाँ भूत रहेंगे। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्नड अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह हु वॉज रेडी टू सेट आउट वेस्ट। अब शाम तक लगभग पूरा गांव तैयार हो गया विजय सिंह को बाय बाय बोलने के लिए, जो कि अब वेस्ट में यानी उस रेगिस्तान में जा रहे थे। जस्ट देन एन ओल्ड वुमेन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड्स एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट। बस जब सब लोग उनको बाय बोलने आए पूरे गांव से, तभी एक बूढ़ी औरत आई और उसने बाय बोलने के लिए उनके हाथ में, विजय सिंह के हाथ में एक छोटा सा पैकेट रख दिया। उस पैकेट में कुछ था, क्या था वो हम आगे जानेंगे। ठीक, उसने विजय सिंह के हाथ में रख दिया और फिर विजय सिंह ने वो पैकेट, वो गिफ्ट लेकर के आगे बढ़ गए। कहाँ? उस रेगिस्तान की तरफ जहाँ के सूर्य अब अस्त हो रहा था और लालिमा छा रही थी। आपने देखा है सनसेट में स्काई रेड हो जाता है। एज ही वॉक्ड द नाइट डीपेंड, और जैसे ही वो आगे की ओर चलते गए रात और गहरी होती चली गई। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई। जो मून था और जो स्टार्स थे वो बहुत ही ज़्यादा साफ दिख रहे थे राजस्थान की आसमान में। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन विजय सिंह रिमेंबर द ओल्ड वुमेन्स पैकेट। अभी वो अपनी जगह पर, अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य पर पहुंचे ही नहीं थे कि उन्हें याद आया कि बूढ़ी आंटी ने उन्हें कुछ दिया है। He opened it and found nothing but a lump of salt and egg. जब उन्होंने वो पैकेट खोला तो उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय नमक के और एक अंडे के। उनके बूढ़ी आंटी ने क्या दिया था उन्हें? एक एग दिया था और एक लंप ऑफ सॉल्ट, ठीक है, नमक दिया था। द ओल्ड वुमेन वॉज वेल नोन फॉर हर एसेंट्रिक्स। तो बूढ़ी आंटी थी, वो अपनी जानकारी के लिए, अपने गुड़ के लिए, अपनी क्वालिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाती थी। वहाँ पर अपने गाँव में। As Vijay Singh stepped into the haunted desert, he heard a voice. Vijay Singh, you will get lost in the desert. Come this way, I am your friend, Natwar. जब विजय सिंह ने अपने पैर रखे उस हॉन्टेड डेजर्ट में तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। और वो आवाज़ क्या कह रही थी? आवाज़ कह रही थी विजय सिंह उनका नाम पुकार रही थी और कह रही थी कि तुम तो रेगिस्तान में खो जाओगे, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मेरा नाम नटवर है। At once, Vijay Singh realized it was not his friend but a ghost. फिर उसने, विजय सिंह ने इस बात को अंदाज़ा लगा लिया कि वो उनके दोस्त तो नहीं है नटवर, वो उनका दोस्त नहीं है बल्कि वहाँ का घोस्ट है। Trying to sound brave, he called back. अब विजय सिंह डर तो नहीं दिखा सकते थे, तो उन्होंने बहुत ही भारी अपनी आवाज़ करी, बहुत ही पावर के साथ उन्होंने वापस से बोला, वेयर आर यू माई डियर नटवर? तुम कहाँ हो मेरे प्यारे नटवर? इट्स डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू। बहुत ही अंधेरा है और मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। कम हेयर एंड शो मी द वे। इधर आओ मेरे पास और मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स, विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज अप हिज एनिमी। जैसे सारे रेसलर्स होते हैं, जितने ज़्यादा जो कुश्ती करते हैं लोग, वो पहले अपने ओपोनेंट, अपने जो भी उनके अगेंस्ट, जिनके अगेंस्ट भी वो रेसलिंग मैच खेल रहे होते हैं, वो पहले अपने दुश्मन की साइज़ देखते हैं कि कितना चौड़ा है, कितना पावरफुल है, मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ। ठीक, तो वही सब कुछ रेसलर ये भी देखना चाहते थे विजय सिंह जी। तो वो चाहते थे कि जो भूत है वो उनके सामने आ जाए, ताकि वो एक बार देख तो लें कि भूत उनसे लड़ने लायक है भी या नहीं, या लड़ना है तो कैसे लड़ना है। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड। तो अभी तुरंत उनके बगल में भूत आकर के खड़ा हो गया। विजय सिंह पीयर्ड इनटू हिज फेस एंड डिक्लेयर्ड, यू आर जस्ट अ प्लेन लाइन घोस्ट। विजय सिंह ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा कि अरे तुम तो बस एक सिंपल से हल्के से भूत हो। एनीवेज नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट। अब मुझे पूरी रात नहीं चलना है। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, नॉट यूज टू इंसल्ट। द घोस्ट वॉज टेकन अबैक। अब उन्होंने बोला कि यार मैं तो तुमसे मिलना चाह रहा था, लेकिन मैं तुम्हारी इंसल्ट तो नहीं करना चाहता हूँ, और अब मैं इतना चल भी नहीं पाऊँगा, अब मैं कहीं आराम करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे मिलना था, मैं तुमसे मिल लिया, तो मुझे इतने पावरफुल तो लगे नहीं, तुम तो एक सिंपल से हल्के से भूत हो। अब जब भूत ने ये बात सुनी कि अरे ये तो मुझे इतना हल्के में समझ रहा है, तो अब भूत से तो हर कोई डरता था, लेकिन ये जो थे विजय सिंह, ये डर नहीं रहे थे। तो भूत को थोड़ा सा शॉक लग गया कि ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा है। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन ऑनर व्हेन दे मीट हिम। लोग जब नॉर्मली भूत से मिलते हैं तो वो तुरंत पीछे भागने लगते हैं या उससे दूर भागने लगते हैं, लेकिन विजय सिंह ने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। They often fainted, but here was his unfeeling creature claiming he wanted to meet a ghost. It did not make sense.
लेकिन अब हालांकि ये मिलना तो चाहते थे इससे, भूत से, लेकिन ऐसे नहीं। तो फिर ये समझ गया कि जो भी लोग मुझे भूत समझते हैं वो तुरंत या तो बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, या लेकिन ये जो व्यक्ति आया है ये तो कह रहा है कि ये भूत से मिलने आया था। ये बात भूत को कुछ समझ में नहीं आई। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी। मुझे वाकई नहीं समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, द घोस्ट सेड, द भूत ने बोला। दैट प्रूव्स, हाँ तो बस साबित हो गया, विजय सिंह ने बोला इन अ बोर्ड वॉइस। उन्होंने बोला कि दैट यू आर स्टूपिड घोस्ट, मैं समझ गया हूँ कि तुम एक बुद्धू भूत हो। द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज टू रीड अ मैन्स थॉट। जो कम से कम भूत जो कर सकता है वो ये कर सकता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है वो पढ़ सके, वो जान सके। हाउ एवर अ वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज बेटर देन नो घोस्ट। और तुम जो हो, तुम कोई खास अच्छे भूत नहीं हो, तुम तो एक नॉर्मल से भूत हो, तुम्हारे पास कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी पावर नहीं है। द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट। और वाकई सच्चाई ये है कि मैं रेसलिंग करते करते थक चुका हूँ और अब मैं एक भूत आदमियों के साथ में कुश्ती लड़ते लड़ते थक चुका हूँ। मैं एक भूत से लड़ना चाहता हूँ, भूत से रेसलिंग करना चाहता हूँ। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस। और जो भूत था वो इस बात से बहुत ज़्यादा, वो एकदम निशब्द हो गया। भूत फिर कुछ बोल ही नहीं पाया। Marshalling his ghostly wits, he made an attempt to look at Vijay Singh scornfully in the eye. Frankly, he said, don't appear at all strong to me. फिर भूत ने बोला कि भूत तो ये बात समझ गया कि भैया ये तो मुझसे लड़ने आया है और ये मुझसे डर भी नहीं रहा है, ठीक। फिर भी उसने विजय सिंह की आंखों में बहुत घूर के देखा और बोला कि तुम भी तो मुझे कोई खास मजबूत नहीं लग रहे हो। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह ने बोला कि अक्सर आंखें धोखा खा जाती हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है। टेक योर ओन केस, अपना खुद का केस देख लो। तुम अपने आप को नटवर कह रहे हो, ठीक, लेकिन तुम तो बट दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट। लेकिन तुम तो सिर्फ एक घोस्ट हो, तुम एक भूत हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। और अगर तुम मेरी ताकत को वो समझते हो, हल्की समझते हो, तो मैं तुम्हें उसका एक डेमो दिखा सकता हूँ फाइट करके। नाउ विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। विजय सिंह ने क्या किया, उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया रेत में से। टेक दिस, इसको लो। ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट, उसने भूत को दिया। एंड स्क्वीज्ड इट हार्ड, और उसको हाथ से दबा करके इसको एकदम पाउडर बना दिया। इट फिल्ड विथ फ्लूइड, सी इफ आई एम रॉन्ग। और फिर वो पूरा एक मतलब बह गया एक फ्लूइड के जैसे पूरा। और फिर उन्होंने बोला कि देखो क्या मैं गलत हूँ। वाइल द घोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड देन विद बोथ, विजय सिंह स्थितली लुक एट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। और फिर विजय सिंह ने जब जो घोस्ट था वो कोशिश कर रहा था पत्थर को पिघलाने की, दबाने की, पाउडर बनाने की, तभी उन्होंने अपने पॉकेट से एक एग निकाल लिया। विजय सिंह स्नैच्ड द रॉक फ्रॉम द घोस्ट एंड प्लेस्ड इन बिटवीन बोथ द हैंड एंड स्क्वीज। फिर विजय सिंह ने क्या किया कि उसके हाथ से पत्थर लिया, भूत के हाथ से, अपने हाथ में वही पत्थर ले लिया और फिर उसको दोनों हाथ से स्क्वीज कर दिया बीच में एग रख करके। At once the yellow yolk oozed from the around his fingers and the cracking of egg shell created the illusion that a stone being crushed. फिर अब क्योंकि उनके हाथ में अंडा भी था और पत्थर भी था, तो उन्होंने अंडे को फोड़ दिया और अंडे का जो येलो पार्ट था वो लिक्विड की तरह से वो बाहर निकलने लगा। और जब अंडे के टूटने की आवाज़ आई तो लगा कि जैसे कि उन्होंने पत्थर को तोड़ दिया है। तो बेसिकली उन्होंने एक भ्रम में डाल दिया भूत को, एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया। द घोस्ट वॉज सो एस्टोनिश्ड ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह bending to clean his hand with sand and disposing the telltale shell. Vijay Singh then picked up another piece of rock and gave it to the ghost. Without a word, the ghost took it, felt it and peered at it. Vijay Singh put his hand into this pocket and take out lump of salt. Now, जब उन्होंने ऐसा किया तो भूत एकदम एस्टॉनिश हो गया। वो समझ ही नहीं पाया कि अरे इसने कैसे पत्थर में से तेल निकाल दिया, पत्थर में से लिक्विड निकाल दिया, ऐसा कैसे इसने पत्थर को क्रश कर दिया, क्योंकि मैं तो पत्थर को क्रश कर ही नहीं पा रहा हूँ। फिर विजय सिंह ने झुके अपने हाथों को रेत से साफ किया और फिर उन्होंने अपने हाथ में लंप ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट का एक पत्थर था, लंप था, उसको अपने हाथ में ले लिया। दिस इज ओनली अ स्टोन प्रोटेक्टेड अ घोस्ट एंड एनी वे इट इज़ टू डार्क टू सी। भूत ने बोला कि ये तो सिर्फ एक पत्थर है। उस लंप ऑफ सॉल्ट को देख के उन्होंने बोला कि तो सिर्फ एक पत्थर है और वैसे भी इतना अंधेरा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क। मैंने कभी सुना नहीं है किसी भूत का जो कि अंधेरे में ना दिख पाए। विजय सिंह ने बोला कि भूतों को तो अंधेरे में ही दिखता है और तुम्हें अंधेरे में क्यों नहीं दिख रहा है।
That stone which you hold in your hand contains salt. Crumbled it and see. Again the ghost tries to crush the stone, but in vain. Now उन्होंने बोला कि तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है, अगर तुम उसे क्रश करोगे तो उसमें से नमक निकलेगा। अगर तुम इसे कर पाओगे तो तुम देख पाओगे कि उसमें से नमक निकल रहा है। और फिर उस भूत ने ट्राई किया, पर भूत वैसा नहीं कर पाया। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। अब उसने अपना जो पत्थर था वो विजय सिंह के हाथ में दे दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स। अब जो भूत था वो खुद की शक्तियों पर ही शक करने लग रहा था, क्योंकि जो वो नहीं कर पा रहा था वो विजय सिंह करके दिखा दे रहे थे। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट। What's the use of wrestling with a weakling whom I cannot floor in a minute? So saying, Vijay Singh casually crumbled the lump of salt and let the stone drop in the darkness. अब विजय सिंह ने बोला कि यार मैं तो रेसलिंग करने आया था किसी पहलवान से, किसी भूत से, लेकिन तुम तो लड़ने के भी लायक नहीं हो। मैं तुम तो 1 मिनट भी मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, और फिर क्या फ़ायदा ऐसे फाइट का, ऐसे रेसलिंग मैच का, जो कि मुझे पता है कि तुम मेरा ओपोनेंट इतना वीक है, तुरंत हार जाएगा। लड़ने का मजा तो तब है जब दोनों बराबर के हों। ठीक है, ऐसा उसने कहा। फिर उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में वो लंप था उसको लिया और धीरे से जो पत्थर था उसे गिरा दिया। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर स्टोन। फिर उसने जो पाउडर लंप, सॉल्ट लंप को जो उसने क्रश किया था, पाउडर बनाया था, उसने घोस्ट को दिया कि लो तुम इसको टेस्ट करो और देखो ये सॉल्ट है कि नहीं, ये उसी पत्थर में से निकला हुआ सॉल्ट है। मेस्मराइज विथ पहलवान्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, द घोस्ट डिड एज ही वॉज टोल्ड। फिर जो घोस्ट था वो विजय सिंह के इस एक्टिविटी से, मतलब उनका फ़ैन हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया उनकी इस एक्टिविटी से, और फिर उसने उसको टेस्ट किया। अलार्म शॉट थ्रू हिम, दिस मैन कुड इजली वैनिश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। और फिर जब उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने देखा कि अरे ये तो वाकई सॉल्ट है, इसने पत्थर को क्रश करके सॉल्ट बना दिया, तो घोस्ट भी समझ गया कि ये बहुत ही पहलवान है और ये मुझे तो तुरंत ही ख़त्म कर देगा। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज। लेकिन अगर रेसलिंग मैच करूँगा तब तो मैं इससे हार जाऊँगा, लेकिन मैं इसे किसी और ट्रिक से ज़रूर हरा सकता हूँ, ऐसा उस भूत ने सोचा। अज्यूमिंग ए सर्वाइल मैनर, द घोस्ट सेड, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। भूत ने बोला कि देखो मेरे दोस्त विजय, तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मिलकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, और आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। बट वेयर विल यू गो टू नाइट? रेस्ट इन माई हाउस, यू कैन लीव टुमारो। भूत ने बोला कि लेकिन अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे, मेरे घर में आराम करो, तुम कल सुबह चले जाना। ऐसा कहकर भूत ने विजय सिंह को अपने घर इन्वाइट किया। नाउ थॉरोली इलेटेड, विजय सिंह रिप्लाइड, आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी, बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर। विजय सिंह ने बोला कि हाँ ठीक है। वो उसकी बात से बहुत ज़्यादा इरिटेट, यानी कि खुश हो गए विजय सिंह, और उन्होंने बोला कि मैं आपको मना नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एक शर्त है कि कल आप मेरे साथ मेरे कैदी बन के चलेंगे, ऐसा विजय सिंह ने भूत से कहा। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, मुझे अपने गाँव वालों को दिखाना है कि मैंने क्या जीता है। द घोस्ट बाउड इन एग्रीमेंट, घोस्ट ने भी हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है, बट साइलेंटली वॉट टू किल विजय सिंह इन द नाइट। लेकिन मन ही मन उसने ये भी कसम खा ली, इसने ये भी निश्चय कर लिया कि विजय सिंह को रात को वो ट्रिक करके मार देगा। ही लेड हिम इन टू हिज हाउस इन द केव, वो अपने गुफा में, अपने घर में विजय सिंह को साथ ले गया। द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड अ लॉट ऑफ मिल्क, भूत ने उसे खूब ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खिलाए और खूब ज़्यादा मिल्क दिया विजय सिंह को। एंड लेटर लेड हिम टू अ लग्जीरियस बेड टू स्लीप ऑन, कंप्लीट विथ पिलो एंड बॉल्स्टर्स। फिर उसने अपने बहुत ही आरामदायक बेड पे विजय सिंह को ले गया, जहाँ खूब सारा बढ़िया तकिया, गद्दे, ओढ़ने के लिए कंबल, बहुत अच्छा कंफर्टेबल बेड पे उसने विजय सिंह को सोने के लिए ऑफर किया। बट विजय सिंह ले अवेकन लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट, लेकिन विजय सिंह को रात भर नींद नहीं आई। वो जो स्नोर्स मतलब खर्राटे जो आ रहे थे भूत के, वो सुन रहे थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, और रात में, बीच रात में वो अपने बेड से सरक करके नीचे गिर गए। ही प्लेस्ड अ बोल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, फिर उन्होंने क्या किया, अपने बेड के बीच में बोल्स्टर यानी कि ज़्यादा गद्दे उद्दे लगा करके बीच में बेड के रख दिया, और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट से कवर कर दिया, सो दैट लगे कि कोई आदमी सो रहा है। जैसे कि गद्दे उद्दे रख के ऊपर से ओढ़ा दिया, तो ताकि लगे कि विजय सिंह सो रहे हैं, और धीरे से वो बेड के अपने नीचे आ गए। हैविंग डन दिस ही क्राउच्ड वॉचफुली इन अ डॉग कॉर्नर, और फिर सरक करके वो एक घर, उसी रूम के एक कॉर्नर में आकर के झाँक करके देखने लगे। श्योर इनफ, जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन द घोस्ट अप्रोच द बेड
armed with a stout club. He brought the club down on what he thought was Vijay's head. Not hearing even a groan, he smiled, pleased that he killed his enemy. और अब क्या हुआ, जब वो छुप छुप के देखने लगे, उन्हें शक हो गया था, तो फिर क्या देखा उन्होंने देखा कि घोस्ट आया एक आम लेकर के, और उसने जो उसने गद्दा बिछा रखा था उसको उन्होंने समझा कि विजय है, और उसके सर पे लगातार कई बार प्रहार किया। ये भी नहीं सुना कि क्या आवाज़ आ रही है, कैसे दर्द में है कि नहीं विजय सिंह। उसने बस लगातार विजय के सर पे, जो कि सर नहीं था एक पिलो थी, उस पर लगातार हिट करना स्टार्ट कर दिया। एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी दैट ही हैज़ किल्ड हिज एनिमी। और वो इतना खुश हो गया, वो सोचा कि उसने अपने दुश्मन को मार दिया है। हाउएवर जस्ट टू मेक अ डबली श्योर ही स्ट्रक द बोल्डर 6 टाइम्स मोर ना। अब अपने आप को श्योर करने के लिए उसने उस बोल्स्टर से 6 टाइम्स और मारा विजय सिंह की बॉडी को, जो समझ रहा था उस पर। सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, अब वो अपने काम से संतुष्ट हो गया। एंड देन ही रिटर्न टू द काउच, फिर अपने सोफे पर आ गया, अपने सर को कवर किया, ढक लिया, और फिर दोबारा से सो गया। सोचा कि अब तो विजय सिंह खत्म हो गया। मीनवाइल विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू बेड। अब क्या किया, अब विजय सिंह धीरे से वापस से बेड में घुस गए अपने। आफ्टर अ पॉज ही ग्रोन एज इफ इन डिस्गस्ट, थ्रू बैक हिज कवरेट एंड सैट अप। नाउ अब क्या हुआ, अब जो विजय सिंह थे अब वो वापस से बेड में घुस गए, ठीक है। और फिर उसने फिर अचानक से मतलब बेड पे लेट गए, और थोड़ी देर बाद फिर उठ के बैठ गए बेड पे ही, डिस्टर्ब खूब ज़्यादा आवाज़ करते हुए। ग्रोन मतलब आवाज़ निकालना। डिस्टर्ब बाय द नॉइज़, अब नाइस इतनी शोर से फिर जो घोस्ट था फिर वो डिस्टर्ब हो गया। फिर उसने अपने जो भी बेड क्लोथ थे, जो भी अपना कंबल उसने ओढ़ रखी थी, उसमें से उसने धीरे से पीप किया, झाँका और बाहर देखा कि विजय सिंह बेड पे बैठ के अपने आर्म्स वगैरह को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, और जम्हाई ले रहे हैं। फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न रिजिड विद शॉक। फिर अब वो देख करके जो घोस्ट था वो एकदम शॉक हो गया कि अरे अभी तो मैंने इसे मारा था, एंड कैसे ये मतलब बैठा हुआ है, ठीक। फिर विजय सिंह ने बोला कि फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव, तुम्हारे केव में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट है, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हैं, ऐसा विजय सिंह ने बोला। और बोला कि हियर आई वॉज एन्जॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर्स, और मैं यहाँ पर इतनी गहरी नींद में सो रहा था जैसे मैं वर्षों से नहीं सोया था, और ये तुम्हारे जो इंसेक्ट हैं ये बार बार आ करके मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, बार बार अपने पंखों से मेरे ऊपर फ्लैप कर रहे थे, यानी थपथपा रहे थे। ऑफ कोर्स इट हैड नॉट बिटन मी, हाँ इन्होंने मुझे काटा नहीं, लेकिन वो जो कर रहे थे, मेरे ऊपर थपथपा रहे थे अपने पंखों से, वो मुझे बहुत ज़्यादा अनोइंग लगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा। द घोस्ट पैनिक्ड, और ये सुनने के बाद जो घोस्ट था वो पैनिक कर गया, वो घबरा गया। उसने बोला कि अरे मैंने इसे इतनी ज़ोर ज़ोर से मारा, इतने में तो कोई आदमी एकदम पल्प बन जाता, एकदम बेकार हो जाता, एकदम फट जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। There is no safety near a formidable wrestler like this, he thought, and fled from the cave, leaving behind his ill-gotten wealth. अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसने ये देखा कि भाई इतने मारने के बाद भी विजय सिंह जैसा पहलवान नहीं हारा, नहीं जिससे कहीं भी चोट आई, ये एकदम बढ़िया बैठा हुआ है, ये देख करके भाई वो जो भूत था वो वहाँ से फ्लड मतलब वहाँ से भाग गया। और जितने भी उसने लूट की थी, जितने भी वेल्थ, जितने भी पैसे उसके केव में थे, सब कुछ छोड़ के वो वहाँ से भाग गया। फिर it took several camels from the village to remove the property of Vijay Singh had been acquired. He returned much of it to the rightful owners. फिर कई सारे कैमल्स को बुला के उस पर सारे सोने चांदी जेवरात पैसे जो भी उस भूत ने लूटे थे, विजय सिंह ने सब कैमल्स पे लदवाए, और जो जिसका सामान था गांव में उसको वो सामान लौटाया, ठीक है। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन, थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट एंड आस्क्ड हर फॉर अ ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज। फिर वो उस बूढ़ी आंटी जिसने उन्हें वो गिफ्ट दिया था, गिफ्ट में वो एग एंड दैट लंप ऑफ सॉल्ट, उनके पास गए, उनको थैंक यू बोला, और उनकी जो पोती थी उसके साथ शादी करने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी। Thenceforth, Vijay Singh was more careful about boasting. It is said that no traveler was ever troubled again in the haunted desert. और तब से विजय सिंह ने प्रण किया कि अब से वो कोई भी गप्पे नहीं मारेंगे, कोई भी बोस्ट नहीं करेंगे, और उसके बाद से उस डिज़र्ट में, उस एरिया में फिर कोई भी यात्री कभी भी नहीं लूटा गया, क्योंकि वो जो घोस्ट था वो वहाँ से भाग चुका था। विजय सिंह ने उसे डरा करके भगा दिया था। तो देखा, हियर इज़ द स्टोरी, हमने पढ़ ली, हमने समझ ली, एंड हमने सीखा कि पावरफुल बॉडी से ज़्यादा ज़रूरी है पावरफुल माइंड। राइट टाइम पे विजय सिंह का राइट डिसीजन और उनका क्लेवरनेस, ठीक है, उसने उन्हें भूत के आगे हारने नहीं दिया। राइट बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट राइट माइंड and active mind is much more important. This is what we learned from the story,
आई होप आपको समझ में आई होगी। दोबारा से इसको रीड करिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मार्क करिए, उनकी मीनिंग्स डिक्शनरी से ढूंढिए। नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिए, मैं आपकी रेडी हूँ हेल्प करने के लिए। एंड इसके आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।